आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट टू माई चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट जो क्लास 6 की जो इंग्लिश की डैफोडिल्स की बुक है स्टूडेंट, उसका चैप्टर नंबर 8 द मैन हु नेवर क्विट। क्या बोलते हैं इसको? QUIT को क्विट। ठीक है, इसका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पोर्शन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, लेट्स गो इजी फर्स्ट। ठीक है स्टूडेंट, देख लेते क्या कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, तो पहले दिया चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, जो भी करेक्ट ऑप्शन है उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहां से पहला क्वेश्चन है व्हाट इज जैक माज रियल नेम। जैक माज है ना, जैक मा का है ना, रियल नेम क्या था? क्या था स्टूडेंट? मा युन है ना, उनका रियल नेम क्या था? मा युन। ओके स्टूडेंट, ठीक है। चैप्टर आप पढ़ लीजिएगा ना, मैंने पढ़ा दिया। ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है और इसका जो ग्रामर वाला पोर्शन है, माय वर्ड बैंक है, सारी चीज इसी लेक्चर में खत्म करने वाला हूं आज। ओके, सेकंड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट जैक मा। ठीक है, अलीबाबा ग्रुप के जो फाउंडर है, CEO है, वो है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट जैक मा। जैक मा के बारे में कौन सी बात ट्रू है? ही वॉज एन ओनली चाइल्ड, वो अपने पिताजी का, अपने पेरेंट्स का इकलौता बच्चा था। नहीं। ही हैड एन ओल्डर सिस्टर एंड अ यंगर ब्रदर, ऐसा भी नहीं है स्टूडेंट। ही हैड एन ओल्डर ब्रदर, उनका एक बड़ा भाई था, एंड अ यंगर सिस्टर, और एक छोटी बहन थी, और ये बीच में थे, है ना, मिडिल में थे। ओके, ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बुक में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। थर्ड देख लो, जैक बिगैन ऑफरिंग फॉरेन विजिटर्स। जैक ने स्टार्ट कर दिया ऑफर करना। किसको ऑफर करना भाई? पेशकश करना, है ना। फॉरेन विजिटर, जो बाहर से घूमने आते विदेशी यात्री, उन्हें क्या ऑफर किया? टूर्स, यात्राएं ऑफर की कि मैं आपको टूर कराऊंगा। किसका? ऑफ द सिटी, इस शहर का, चीन के, है ना, जहां वो रहते थे, उस शहर का क्या कराएंगे? वो टूर कराएंगे, ऐसा वो कहते थे, है ना। हैंगजू, हैंगजू करके सिटी है वहां पर का, है ना। इन एक्सचेंज फॉर, किसके बदले में? फॉर व्हाट, किसके बदले में वो टूर कराना चाहते थे? इंग्लिश लेसन के बदले में, ताकि जो फॉरेन है, बाहर से आए हैं लोग, इंग्लिश जानते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं, तो उन्हें ये टूर कराएंगे शहर का, और वो उसके बदले में क्या सिखाएंगे? जैकमा को इंग्लिश सिखाएंगे। ठीक है ना। तो देखो इंग्लिश सीखने के लिए कितने उत्सुक थे, है ना। जैकमा ने इंग्लिश सीखना चाहा, क्यों? क्योंकि इंग्लिश सीखे बिना ऑनलाइन अपनी जो कंपनी उन्होंने स्टार्ट की अलीबाबा, वो कैसे पॉसिबल हो पाता। ठीक है, तो इंग्लिश बहुत जरूरी स्टूडेंट। ओके, हाँ, देख लेते हैं आगे। जैक बिगेन, हाँ ये तो हो गया। फोर्थ देख लेते हैं, जैकमा वॉज यूज्ड टू। जैकमा आदी हो गए थे किस चीज के? फेलियर के। वॉज वो थे, यूज टू मतलब आदि। जैकमा थे, आदि थे किस चीज के? फेलियर्स के, असफलताओं के आदि हो गए थे वो लोग, है ना। बार बार असफल, बार बार फेल होते थे स्टूडेंट। ठीक है, हाँ आगे इधर दिया हुआ स्टूडेंट, देखो फोर्थ क्या दिया है। व्हाट डिड जैकमा कॉल हिज वेंचर। वेंचर मतलब अपनी जो कंपनी है उन्होंने जो खोली थी, उसका नाम उन्होंने क्या दिया? आंसर देखो, अलीबाबा। ठीक है, क्या नाम था उसका? अलीबाबा। ओके, राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। इसको देख लेते स्टूडेंट, क्या दिया हुआ है यहां पर। फर्स्ट क्या है? जैकमा हैड अ डिफिकल्ट चाइल्डहुड। जैकमा का जीवन क्या था? बड़ा डिफिकल्ट था, कठिन था, संघर्ष से भरा हुआ था। बिल्कुल सही बात है स्टूडेंट, ये आ जाएगा आपका ट्रू, जैसे कि मैंने लगा दिया है टी। ओके, जैकमा वॉज बॉर्न इन अ वेल्दी फैमिली। वेल्दी मतलब रिच, अमीर। उनका जन्म एक अमीर परिवार में हुआ था? नहीं स्टूडेंट, ये फॉल्स है ना, पुअर फैमिली में हुआ था। जैकमास फेलियर्स मेड हिम वांट टू गिव अप। जैकमा की जो असफलताएं थी, है ना, मेड हिम वांट, वो उन्हें क्या चाहती थी? उनसे क्या करवाना चाहती थी? गिव अप, मतलब उन्हें गिव अप कराना चाहती थी, ताकि वो क्या कर दें? आगे बढ़ना छोड़ दें। उन्हें हराना चाहती थी, समझ रहे हैं ना। उनकी जो असफलताएं थी उन्हें हराना चाहती थी। मैंने गिव अप, हाँ फॉल्स है ये। मेड हिम गिव अप का मतलब हरा दिया, है ना। उनकी जो असफलताएं थी, फेलियर थी, मेड हिम वांट टू गिव अप, जिसकी वजह से मेड हिम वांट टू गिव अप। हाँ, वो देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट सेंटेंस है, समझ लो इसको ना। जैक मा की जो असफलताएं थी, मेड हिम वांट टू गिव अप, जिसकी वजह से वो चाहते थे कि वो क्या कर दें? गिव अप कर दें, है ना। तो ये बिल्कुल उन्होंने कभी गिव अप करना नहीं चाहा, ये फॉल्स स्टेटमेंट है स्टूडेंट। ठीक है, ओके, समझ गया ना। हाँ,
वही इसका मतलब है कि उनकी असफलताओं की वजह से वो गिव अप करना चाहते थे, हार मानना चाहते थे। ऐसा कुछ भी नहीं है, असफल होते जरूर थे लेकिन प्रयास करना कभी बंद नहीं किया उन्होंने, ठीक है ना, हमेशा कोशिश करते रहे। जैकमा स्टार्टेड, अरे यार क्या आ गया था, कोई बात नहीं, एक मिनट स्टैंड। सॉरी, हाँ, जैकमा स्टार्टेड एन ऑनलाइन कंपनी, जैकमा ने स्टार्ट की एक ऑनलाइन कंपनी बिकॉज ही न्यू, क्योंकि वो जानते थे अ लॉट अबाउट कंप्यूटर्स। उन्होंने ऑनलाइन कंपनी इसलिए स्टार्ट की क्योंकि वो कंप्यूटर्स के बारे में बहुत ज़्यादा जानते थे। ये तो बिल्कुल गलत बात है स्टूडेंट, उन्हें तो कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था, लेकिन उन्होंने क्या किया, लोगों को इकट्ठा किया कुछ, है ना, और फिर उन्होंने कंपनी को स्टार्ट किया, है ना। इसे फॉल्स स्टेटमेंट है स्टूडेंट। ओके, ठीक है, आगे देख लेते हैं। देखो, अ स्टेप अहेड शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, ठीक है स्टूडेंट, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा सा बड़े कर देते हैं इसको, थोड़ा सा इनलार्ज कर दिया मैंने, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं और आंसर मैंने लिख दिया पेंसिल से, है ना, टाइप नहीं किया, समय लगता है इसलिए, ठीक है। व्हाई डिड जैकमास क्लासमेट्स बुली हिम, बुली का मतलब होता है चिढ़ाना, उसे परेशान क्यों करते थे, है ना, जैकमा के क्लासमेट उसे बुली क्यों करते थे, परेशान क्यों करते थे। तो आंसर देख लेते स्टूडेंट, बिकॉज ही वॉज वेरी थिन, क्योंकि वो बहुत दुबले थे ना जैकमा। अभी भी आप देखना जैकमा की फोटो, है ना, मायून जिनका नाम है, वो एकदम दुबले पतले पतले से इंसान थे, ठीक है। देखो शॉर्ट आंसर इसलिए ऐसा भी आप लिखोगे, बिकॉज से भी शुरुआत करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। वाई वॉज जैकमा डिटरमाइंड टू लर्न इंग्लिश, डिटरमाइंड का मतलब होता है बिल्कुल जुनूनी थे, है ना। जैकमा इंग्लिश सीखने के लिए इतने जुनूनी क्यों थे, तो आंसर देखो, बिकॉज ही वॉन्टेड टू एजुकेट हिमसेल्फ, क्योंकि अपने आप को वो क्या चाहते थे, शिक्षित बनाना चाहते थे, एजुकेट करना चाहते थे, ठीक है ना। हु गेव मायून द नेम जैक, मायून जो जैकमा है उनको ये नाम जैक किसने दिया, उनका नाम तो मायून था, है ना, जैक नाम किसने दिया, आंसर देखो, वन ऑफ हिज टूरिस्ट फ्रेंड्स, उसके जो टूरिस्ट फ्रेंड्स थे बहुत सारे, उसमें से वन, किसी एक ने, है ना, यहाँ फ्रेंड मत लिखना, फ्रेंड्स ही लिखा जाता है, ठीक है ना। वन किसमें से, ऑफ हिज टूरिस्ट फ्रेंड्स, बहुत सारे टूरिस्ट फ्रेंड्स थे, विदेशी यात्री थे जो उनके दोस्त बन गए थे, है ना, उनको ये टूर पे ले जाते थे, तो उनमें से किसी एक ने इन्हें जैक कहना शुरू कर दिया, उनका नाम जैक पड़ गया। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर जैक मा टू ज्वाइन अ यूनिवर्सिटी, है ना, कितना समय लग गया उन्हें यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करने में, 3 इयर्स, है ना, बार बार फेल होते थे यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में, एंट्रेंस एग्जाम में, लेकिन 3 साल बाद उन्हें फाइनली फिर सफलता मिल पाई, है ना। फिफ्थ देखो, वॉट हैपन्ड, क्या हुआ, व्हेन जैकमा सर्च चाइना ऑन द इंटरनेट, जब जैकमा ने इंटरनेट पे चाइना वर्ड को सर्च किया तो क्या हुआ, आंसर देखो, नॉट अ सिंगल रिजल्ट पॉप्ड आउट, कोई भी रिजल्ट निकल के नहीं आया स्टूडेंट, ठीक है, मतलब चाइना का नाम इंटरनेट पे छाया ही नहीं था स्टूडेंट, ठीक है ना। ओके, अब है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, तो सीधे वहीं पर लेकर के चलता हूं स्टूडेंट आप लोग को। स्टूडेंट ये है आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। मैं इसे ऐसा रोटेट कर देता हूं एक बार, देखो ये दिख पा रहा है क्या, रोटेट भी कर दिया है अगर आपको थोड़ा सुविधा हो, ठीक है। अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक एक, ओके। मैंने इसको पूरा टाइप किया है, ठीक है ना, ताकि टाइपिंग थोड़ी सी अच्छी समझ में आती है। क्या बोला है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, फर्स्ट है डिस्क्राइब जैकमास चाइल्डहुड इन योर ओन वर्ड, जैकमा के बचपन को अपने शब्दों में डिस्क्राइब कीजिए, ठीक है स्टूडेंट। तो देख लेते उनका बचपना कैसा था, है ना, कैसी लाइफ थी उनकी बचपन की, तो आंसर देखो यहां से लिखा हुआ है, हिज चाइल्डहुड वॉज वेरी डिफिकल्ट, उनका बचपना बड़ा मुश्किल में था, मुश्किल था, है ना, डिफिकल्ट था, एंड फुल ऑफ मैनी चैलेंजेस, और कई सारे संघर्षों से भरा हुआ था। ही बिलोंग्ड टू अ पुअर फैमिली, वो एक गरीब परिवार से बिलोंग करते थे, जुड़े हुए थे, एंड ग्रेव अप विदाउट मेनी लग्जरीज, और बिना किसी सुख सुविधाओं के वो क्या हुए, ग्रेव अप मतलब बड़े हुए। ही वॉज ऑफन टीज्ड, उन्हें अक्सर चिढ़ाया जाता था, एंड बुलीड, है ना, परेशान किया जाता था, इन स्कूल, स्कूल में, बाय हिज क्लासमेट्स, उनके क्लासमेट के द्वारा, जो क्लास के दूसरे साथी हैं उनके द्वारा, बिकॉज क्योंकि ही वॉज वेरी थिन, वो बहुत ज्यादा दुबले थे, ठीक है ना, थिन थे। सेकेंड क्वेश्चन क्या स्टूडेंट, वॉट डिड जैकमास फेलियर्स टीच हिम, जैकमा की असफलताओं ने जैकमा को क्या सिखा दिया, तो आंसर देख लेते स्टूडेंट इसका, देखो यहां पर,
हिज अपेरेंट फेलियर, उसकी लगातार जो असफलताएं थी जैकमा की, ओनली मेड हिम स्ट्रॉन्गर, उसने उन्हें सिर्फ और सिर्फ क्या बनाया, स्ट्रॉन्गर बनाया, मजबूत बनाया, एंड मोर डिटरमाइंड टू सक्सीड, और सफल होने के लिए और ही ज्यादा डिटरमाइंड बनाया, एकाग्रचित बनाया, है ना, जुनूनी बनाया। ही लर्नड टू ओवरकम द पेन, वो उन्होंने सीखा था, ही लर्न, वो सीख चुके थे, क्या सीखा उन्होंने, जैकमा ने इन असफलताओं से क्या सीखा, टू ओवरकम द पेन ऑफ रिजेक्शंस, कि कैसे ओवरकम मतलब बाहर निकले, पेन ऑफ रिजेक्शन, असफलताओं के और के इस दर्द से कैसे बाहर निकले, एंड स्टार्टेड ट्रीटिंग रिजेक्शंस, और जो रिजेक्शंस थे बार बार उनको रिजेक्ट कर दिया जाता था, इन रिजेक्शन को उन्होंने क्या ट्रीट करना, क्या मानना चालू कर दिया, एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड ग्रो, सीखो और आगे बढ़ जाओ, ऐसे मौके, ऐसी अपॉर्चुनिटी उन्हें समझने लग गए वो, ठीक है ना, इसे कोई गलत बात नहीं मानते थे सफल होने को। डिस्क्राइब हाउ, बताइए कैसे, जैकमास कंपनी वॉज स्टार्टेड, बताइए कि जैकमा की कंपनी कैसे स्टार्ट हुई, ठीक है ना स्टूडेंट। आंसर देखो इसका, ये फोर्थ है क्या, हाँ फोर्थ है। देखो कैसे उन्होंने अपनी कंपनी स्टार्ट की, आंसर देखो, ऑनलाइन कंपनी जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, वैसे ही उनकी कंपनी अलीबाबा, ठीक है स्टूडेंट, वो भी चाइना में खूब चलती है, ठीक है ना। आंसर देखो, ही गैदर्ड 17 क्लोज फ्रेंड एंड स्टार्टेड एन ऑनलाइन मार्केट प्लेस टू सेल द प्रोडक्ट्स, उन्होंने क्या किया, इकट्ठा किया अपने 17 क्लोज फ्रेंड को, 17 क्लोज फ्रेंड को, एंड स्टार्टेड, और स्टार्ट किया एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस, जिससे कि ऑनलाइन चीजें खरीदी बेची जा सके, टू सेल द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। द कंपनी स्टार्टेड स्मॉल बिगिनिंग फ्रॉम हिज अपार्टमेंट, कंपनी ने स्टार्ट किया, है ना, स्मॉल बिगिनिंग, ये छोटी सी शुरुआत, है ना, फ्रॉम हिज अपार्टमेंट एंड लेटर, अपने एक छोटे से अपार्टमेंट से, है ना, एंड लेटर, और बाद में इट बिकेम द इकोनॉमिक जायंट, और ये क्या बन गई, इकोनॉमिक मतलब इन ई कॉमर्स, सॉरी ई कॉमर्स जायंट बन गई, मतलब इजीली जो ऑनलाइन प्रोडक्ट सेलिंग के मामले में सबसे बड़ी कंपनी बन गई, देश विदेश में इनका नाम छा गया, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो गए आपके क्वेश्चन आंसर। अब देख लेते हैं क्या कुछ है। अब ये थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका, है ना, थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, ठीक है ना। तो सीधे आंसर देख लेते हैं यहां पर, देखो थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने, ये देखो, ठीक है स्टूडेंट, देख पा रहे। पहला क्या, माँ न्यू, जैकमा जानते थे, दैट द ओनली वे आउट ऑफ पॉवर्टी वॉज टू एजुकेट हिमसेल्फ, कि एक ही रास्ता इस गरीबी से बाहर निकलने का, वो क्या था, कि खुद को क्या करूं मैं, शिक्षित करूं, एजुकेट करूं खुद को, है ना। ही वॉज डिटरमाइंड, वो बहुत ज्यादा जुनूनी थे, टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ज्यादा जुनून था उसके अंदर, बट देयर वॉज नॉट मच अपॉर्चुनिटी टू लर्न द सब्जेक्ट इन स्कूल, लेकिन स्कूल में इस सब्जेक्ट को सीखने के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं थी, ज़्यादा मौके नहीं थे, है ना। तो क्या बोला, हाउ डिड जैकमा लर्न इंग्लिश, तो आपको बताना है कि जैकमा ने इंग्लिश कैसे सीखी, ठीक है स्टूडेंट। तो आंसर आपके सामने है, कैसे सीखी उन्होंने, देखो फर्स्ट का ए है ना ये, तो फर्स्ट का ए मैं आपके सामने लेकर के आया हूं, फर्स्ट का ए देखो, ही बिगेन ऑफरिंग फॉरेन विजिटर्स टूर्स, उन्होंने स्टार्ट कर दिया ऑफर करना, जो फॉरेन विजिटर थे, बाहर के यात्री थे, उनको टूर ऑफर किया, टूर मतलब कि मैं तुम्हें घुमाने ले जाऊंगा इस शहर को, ऑफ द सिटी, सिटी का टूर, इन एक्सचेंज ऑफ फॉर, इन एक्सचेंज फॉर का मतलब होता है के बदले में, किसके बदले में, इंग्लिश लेसन, कि आप मुझे इंग्लिश के लेसन दो, इंग्लिश सिखाओ, है ना, उसके बदले में, और इस तरह से उन्होंने इंग्लिश सीखी, सही बात है, ठीक है। बी सवाल क्या है, देखो फर्स्ट का बी, What can you learn about Jack Ma's personality from this context? ये जो context यहाँ जो दिया हुआ है, इससे आप जैक मा की पर्सनालिटी के बारे में क्या सीख सकते हैं। तो इसका आंसर देखो स्टूडेंट, आपके पास बुक है, आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन समझ लिए, अब यहाँ पर आंसर देखो। ही हैड अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, उनका एटीट्यूड कैसा था, सोचने का तरीका, कि प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया करते थे, एंड नेवर लेट हिज ड्रीम्स डाई, और कभी भी मरने नहीं दिया अपने सपनों को, इवन इन डिफिकल्ट सिचुएशन, यहां तक कि जो मुश्किल परिस्थिति थी, डिफिकल्ट सिचुएशन थी, वहां भी अपने सपनों को उन्होंने मरने नहीं दिया स्टूडेंट, ठीक है ना। सेकेंड देख लेते हैं बच्चों, ये सेकेंड क्या है, सेकेंड, School life was especially hard for Ma and taught him that failure was a part of life at a very early age. क्या था कि स्कूल लाइफ स्पेशली हार्ड, बड़ी मुश्किल थी, किसके लिए, जैक मा के लिए, है ना, और टॉट हिम, और स्कूल की लाइफ ने उन्हें ये सिखा दिया कि फेलियर जो है, असफलता है ना, वो क्या हमारे जीवन का ही एक
हिस्सा है, और ये बहुत ही वेरी अर्ली एज में, छोटी सी उम्र में उन्होंने ये सीख लिया था, ठीक है ना, क्योंकि दुबले पतले थे, लोग उन्हें चिढ़ाते थे, टीज करते थे, बुली करते थे, तो उन्हें इन सब चीज़ों का सामना करना आ गया था। माँ फेल्ड इन हिज प्राइमरी स्कूल, और बार बार फेल भी होते थे स्कूल की एग्जाम्स में, तो वो समझ गए थे कि ये फेल होना तो यार लाइफ का एक क्या हिस्सा है, पार्ट है, ठीक है ना, फेल तो होता ही है हर कोई इंसान लाइफ में, इसका मतलब ये नहीं कि हम हार मान जाए ना। तो माँ फेल्ड इन हिज प्राइमरी स्कूल एग्जामिनेशन ट्वाइस, अपने प्राइमरी स्कूल का जो एग्जाम था फर्स्ट से फिफ्थ तक का, जो फर्स्ट से फिफ्थ तक का, उसमें फेल हो गए, ट्वाइस मतलब 2 बार, एंड थ्राइस और 3 बार फेल हो गए इन हिज मिडल स्कूल एग्जाम, जो फिफ्थ से एट का क्लास का जो स्कूल होता है मिडिल स्कूल एग्जाम, वहां पर वो 3 बार फेल हो गए। व्हेन अप्लाइंग टू यूनिवर्सिटी आफ्टर हिज हाई स्कूल, और हाई स्कूल मतलब 12th की एग्जाम के बाद जब यूनिवर्सिटी में कॉलेज के लिए जब अप्लाई किया उन्होंने, जैक फेल्ड द एंट्रेंस एग्जाम 3 टाइम, तो कॉलेज में एडमिशन के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होता है ना, उसके बाद ही एंट्री मिलती है आपको कॉलेज में, तो उस एंट्रेंस एग्जाम को 3 बार फेल किया उन्होंने, 3 बार, तो 3 साल लग गए कॉलेज में एडमिशन के लिए, क्योंकि एग्जाम 3 बार फेल हो गए, चौथे बार में एडमिशन हुआ। बिफोर फाइनली ज्वाइनिंग हैंगू नॉर्मल यूनिवर्सिटी, और बाद में फाइनली फिर हैंगू नॉर्मल यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन हुआ चौथी बार में। तो देखो क्या है, हाउ डिड जैक मास डिफिकल्ट स्कूल लाइफ मेक हिम सक्सीड एज एन एडल्ट, तो कैसे जैक मा की ये डिफिकल्ट स्कूल लाइफ जो इतनी मुश्किल थी, बार बार फेल हो रहे थे ना, मेक हिम सक्सीड एज एन एडल्ट, तो एक बड़े होकर उन्हें उन्हें उनकी कैसे हेल्प की, है ना, बड़े होकर एक एडल्ट बन के वो सक्सेस हो गए, तो इस स्कूल लाइफ ने कैसे हेल्प की उनकी। तो आंसर देख लेते स्टूडेंट, सेकंड का ए है ना ये आंसर, देखो, कंटिन्यूस फेलियर मेड हिम स्ट्रॉन्गर एंड मोर डिटरमाइंड टू सक्सीड एज एन एडल्ट, है ना, जो कंटिन्यूस फेलियर थे स्कूल लाइफ में, उसने उनको क्या कर दिया, मेड हिम स्ट्रॉन्गर, और भी मजबूत बना दिया, मोर डिटरमाइंड, और भी ज्यादा जुनूनी बना दिया, टू सक्सीड, सफल होने के लिए, एज एन एडल्ट, यानी बड़े होकर सफल होने में बहुत ज़्यादा मदद मिली उनको, ठीक है ना। तो सेकंड का ए हो गया, सेकंड का बी पढ़ लेते हैं, फिर सेकंड का बी बता देता हूँ। ये सेकंड का बी क्या है, बी, हाउ डिड फेलियर एट एन अर्ली एज हेल्प जैकमा, अर्ली लाइफ में ही जो फेलियर आई थी उसने जैकमा की कैसे हेल्प की, है ना। देखो आंसर देखो सेकंड का बी, कई लोग तो फेलियर से हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, है ना, उनको लगता है अरे मैं तो कुछ ही नहीं कर पाऊंगी। देखो फेलियर एट एन अर्ली एज लर्नड हिम, उनकी जो शुरुआती एज में स्कूल लाइफ में जो फेलियर थी उसने उन्हें क्या सिखा दिया, हाउ टू ओवरकम द पेन एंड रिजेक्शन, कैसे बाहर निकले इस दर्द से, इस रिजेक्शन से, है ना, एंड स्टार्टेड ट्रीटिंग रिजेक्शन, उन्होंने स्टार्ट कर दिया इन रिजेक्शन को, जो उन्हें रिजेक्ट कर देता था, इन रिजेक्शन को स्टार्ट कर दिया, कैसे ट्रीट करते थे, एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड ग्रो, सीखो और आगे बढ़ो, इस चीज़ का ये मौका है, ठीक है, ऐसा उन्होंने इसे ट्रीट किया। आगे देख लेते हैं बच्चों, थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन तो खैर आपके बुक में है, मैं पढ़ देता हूं। ही डिसाइडेड दैट अ ह्यूज कंट्री लाइक चाइना, उन्होंने सोचा कि इतनी बड़ी कंट्री चाइना के जैसी, है ना, डिजर्व, वो इस लायक है, टू बी ऑन द इंटरनेट, कि उसे इंटरनेट पे होना चाहिए, है ना, एंड इट वॉज देन, और ये तभी ऐसा हुआ, इट वॉज देन, और तभी, दैट ही डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया, सोचा, निश्चित किया, टू स्टार्ट एन इंटरनेट कंपनी फॉर चाइना, कि चाइना के लिए मैं क्या करूंगा, एक ऑनलाइन इंटरनेट कंपनी खोलूंगा, क्योंकि चाइना का इंटरनेट पे कोई नाम नहीं था स्टूडेंट, ठीक है ना। तो ए क्या लिखा हुआ है, ये व्हाट मेड जैक मा डिस्कवर दैट चाइना वॉज नॉट ऑन इंटरनेट, कैसे पता चला, जैकमा को कैसे उन्होंने डिस्कवर किया, पता लगा कि चाइना इंटरनेट पर है नहीं, ये बात कैसे आई उनके दिमाग में। तो थर्ड का ए देखो स्टूडेंट, व्हेन ही विजिटेड यूएस इन 1995, जब उन्होंने विजिट किया यूएस 1995 में, है ना, फॉर अ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट नहीं ले गई, कुछ प्रोजेक्ट था उनका, ही गॉट अ चांस, तब उन्हें एक मौका मिला, स्कूल की तरफ से ही गए थे, कॉलेज की तरफ से, ही गॉट अ चांस टू यूज इंटरनेट, तो इंटरनेट को यूज करने का उन्हें चांस मिल गया, एंड डिस्कवर्ड दैट, और तब उन्हें पता चला कि दैट चाइना वॉज नॉट ऑन द इंटरनेट, है ना, ऐसे उन्हें पता चल गया कि चाइना इंटरनेट पे है ही नहीं, है ना, दुनिया तो बाहर की जानती नहीं चाइना को ज़्यादा। थर्ड का सेकंड को, व्हाट डिड जैक मास इंटरनेट कंपनी डू, जैक मा के इंटरनेट कंपनी ने क्या किया। तो आंसर देखो, जैक मास इंटरनेट कंपनी अलाउड एक्सपोर्टर्स टू लिस्ट देयर प्रोडक्ट ऑनलाइन, कंपनी ने जो एक्सपोर्टर्स है, जो अपना माल बाहर भेजाना चाहते हैं ना, बेचना चाहते हैं ना, उन्हें अलाउ किया कि वो क्या करें, ऑनलाइन
प्रोडक्ट की लिस्ट में अपने प्रोडक्ट को डाल दें, प्रोडक्ट जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अपने प्रोडक्ट को डाल दें, सो दैट ताकि कंज्यूमर्स कुड बाय देम डायरेक्टली, ताकि जो कंज्यूमर्स हैं, हम जो खरीदने वाले लोग हैं, उन्हें डायरेक्टली ऑनलाइन खरीद सके। ये फैसिलिटी उन्होंने दुकानदारों को प्रोवाइड की, ठीक है ना। ओके, देख लेते स्टूडेंट। इसके बाद क्या है, माय वर्ड बैंक है, ठीक है, वो देख लेते स्टूडेंट। देखो माय वर्ड बैंक में क्या बोला है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंपाउंड वर्ड्स। जो कंपाउंड वर्ड्स होते हैं, कंपाउंड का मतलब होता है मिश्रित, मिले हुए, 2-3 वर्ड्स को मिला के एक वर्ड बना दिया, 2 वर्ड्स को मिला दिया, तो 2 वर्ड्स के मिलने से एक वर्ड बन जाता है, इसको बोलते हैं कंपाउंड वर्ड, ठीक है। तो कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखो ये दिया हुआ है, बस पढ़ना है इसको। एक होता है क्लोज्ड टाइप के कंपाउंड वर्ड, है ना, तो इसको याद रखना, कुछ कुछ वर्ड जैसे कंपाउंड वर्ड आ गए एग्जाम में तो आप याद करना। 2 वर्ड्स आर जॉइंड टुगेदर टू क्रिएट अ न्यू मीनिंग। 2 वर्ड्स को मिला के एक वर्ड बना लेते हैं और जिससे एक नया मीनिंग निकल के आ जाता है, उसको बोलते हैं क्लोज्ड टाइप। जैसे कि फायर फ्लाई, तो फायर तो आग होता है और फ्लाई का मतलब तो उड़ना होता है, लेकिन दोनों मिलकर तो एक नया वर्ड बन गया। सॉफ्ट बॉल हो गया, रेड हेड बन गया, रेड और हेड से मिलकर रेड हेड। की और बोर्ड से मिलकर कंप्यूटर का जैसे कीबोर्ड। मैक और अप से बन गया मैकअप, है ना, मेकअप करते हैं ना। नोट और बुक से मिलकर बन गया नोटबुक। तो ऐसे 2 वर्ड्स के ज्वाइन होने से एक नया वर्ड मिल गया, नया वर्ड, उसका कुछ अलग ही मीनिंग निकल के आ गया। सही बात है ना स्टूडेंट, है ना। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्लोज्ड टाइप के कंपाउंड वर्ड, ठीक है ना। और सेकंड होता है हाइफनेटेड टाइप, मतलब देखो डॉटर इन और लॉ को मिला के डॉटर इन लॉ, और बीच में देखो हाइफन है, ये जो ऐसा जो डैश होता है छोटा सा, इसको बोलते हैं हाइफन। ये हाइफन भी लगा हुआ है। ओवर द काउंटर 6 ईयर ओल्ड, ये हाइफन के साथ जो मिलते हैं उसको हाइफनेटेड टाइप के कंपाउंड वर्ड कहते हैं, ठीक है ना। ओपन टाइप का क्या होता है, वर्ड आर ओपन बट when read together a new meaning is formed। वर्ड ओपन होते हैं, खुले खुले होते हैं, देखो अलग अलग, लेकिन इसको एक साथ पढ़ा जाता है और इसका मीनिंग भी अलग होता है। पोस्ट अलग होता है, ऑफिस अलग होता है ना। कोई कलेक्टर की पोस्ट पे, कोई डॉक्टर की पोस्ट पे, ऑफिस जहाँ काम करने जाते हैं, ऑफिस दफ्तर, है ना। लेकिन दोनों मिल गया तो ये अलग ही चीज़ बन गई, पोस्ट ऑफिस, है ना। पोस्ट ऑफिस जहाँ से अपन लेटर सेंड करते हैं किसी को, है ना, सही में ऐसा। वैसे ही यहाँ पर रियल इस्टेट, फुल मून, ये सब अलग अलग चीज़ है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिर्फ क्लोज्ड टाइप के कंपाउंड वर्ड की एक्सरसाइज करने वाले हैं, क्लोज्ड टाइप की, इसी टाइप की, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज देख लेते हैं बच्चों। तो एक्सरसाइज मैं यहाँ पर नहीं, सीधे एक्सरसाइज पर लेके चलता हूँ आपको, टाइप कर दिया मैंने उसको। देख लीजिए ये आंसर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों और फिर आप इसे लिख लीजिएगा, ठीक है ना। क्या बोला, यूज द फॉलोइंग कंपाउंड वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस, यही बोला था क्वेश्चन में, तो मैंने वैसा ही किया है। देखो पहला है हेरेन, हियर इन, क्या बोलते हैं इसको, हियर इन। हियर इन क्या है, एक एडवर्ब है स्टूडेंट, है ना, एडवर्ब है, वर्ब को क्वालिफाई करता है। इसका मतलब होता है इन दिस प्लेस या सिचुएशन, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल देखो, हियर इन लाइज अ प्रॉब्लम, यानी प्रॉब्लम, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है ना। एडवर्ब है ये। लाइज अ प्रॉब्लम मतलब है, प्रॉब्लम है, यहाँ पर क्या है, समस्याएं हैं। अपलिफ्ट ये एक नाउन होता है स्टूडेंट, है ना। एन इंक्रीज इन समथिंग, किसी चीज में कुछ बढ़ोतरी हो जाती तो बोलते हैं अपलिफ्ट, है ना। जैसे कि देखो देयर इज एन अपलिफ्ट इन सेल्स, सेल्स में क्या होगी, बिक्री में क्या होगी, थोड़ी सी बढ़ोतरी हो गई, है ना। एयरपोर्ट क्या है, देखो एयर और पोर्ट से मिलके, पोर्ट का मतलब क्या होता है, जहां पर जहाज रुकते हैं स्टूडेंट। एयर यानी तो होता है हवा, है ना, तो दोनों मिलके एयरपोर्ट। एयरपोर्ट का मतलब क्या होगा, जहां पर एरोप्लेन, है ना, एरोप्लेन लैंड करता है ना। हर फैमिली वेंट, उनकी फैमिली गई, टू सी हर ऑफ। टू सी हर ऑफ का मतलब होता है विदा करने, छोड़ने के लिए, है ना। एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पे गई, ठीक है ना, सेंटेंस में यूज कर लिया। बैकवर्ड क्या है, एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है लेस सक्सेसफुल, जो कम सक्सेसफुल है उसको बोलते थे बैकवर्ड, ठीक है ना। जैसे कि इंडिया इज नॉट अ बैकवर्ड कंट्री, इंडिया एक बैकवर्ड कंट्री नहीं है, बैकवर्ड कंट्री नहीं है, ठीक है ना। नोवेयर ये भी एडजेक्टिव, नोवेयर का मतलब होता है कहीं नहीं। जैसे आई हैव नो जॉब एंड नोवेयर टू लिव, मेरे पास कोई जॉब भी नहीं है, नोवेयर मतलब कुछ भी ऐसा स्थान नहीं है, टू लिव रहने के लिए, जॉब भी नहीं है, और नोवेयर टू लिव मतलब कोई जगह नहीं है रहने के लिए, जीने के लिए। बिकेम क्या है स्टूडेंट, ये वर्ब होती पास्ट ऑफ बिकम, एक बिकम वर्ब होती उसका पास्ट फॉर्म होता है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो क्या है, ही बिकेम अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर बन गया या हो गया, ठीक है, वो डॉक्टर बन गया। ये भी आ गया आपको समझ में, ठीक है ना। अब हम लर्निंग ग्रामर देख लें बच्चों, ठीक है। और लर्निंग ग्रामर से पहले थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बता देता हूँ, ठीक है ना। ओके, एक काम करते हैं बच्चों, पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं, ये कंजंक्शन होता क्या है, कोरिलेटिव कंजंक्शन, है ना।
और सबऑर्डिनेटिंग, ठीक है। उसके बाद हम एक्सरसाइज कर लेंगे, ओके ठीक है। देखो बच्चों, कोरिलेटिव कंजक्शन का मतलब होता है जो पेयर में यूज़ होते हैं। कैसे यूज़ होते हैं? पेयर में। जैसे कि नॉट ओनली जब भी आएगा तो उसके साथ बट ऑल्सो तो आएगा ही आएगा, आइदर के साथ और आएगा ही आएगा, नाइदर के साथ नॉर, बोथ के साथ एंड, ठीक है। और भी होते हैं पर अभी आज आपके लिए इतने ही पढ़ने हैं आपको अभी फिलहाल, ठीक है ना। ये क्या होते हैं? कोरिलेटिव कंजक्शन, ठीक है। और ये जो एग्जांपल दिया है बच्चे, थोड़ा सा यहाँ पर गलती है, देखो बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई होगी। ये इज जो है ना, ये ही के बाद आएगा, ठीक है। ये गलती हो गई है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है बुक में। जो इज है ये कहाँ आएगा? ही के बाद। क्या लिखना पड़ेगा? नॉट ओनली ही इज मैथोडिकल बट ऑल्सो क्विक, ऐसा लिखना पड़ेगा उससे, है ना। सी इज नाइदर टॉल नॉर शॉर्ट, सही है। वो है ना तो ऊंची ना तो छोटी, है ना। तो बात को समझो, नाइदर नॉर आइदर और को थोड़ा सा अलग से और मैं समझा देता हूँ, फिर हम एक्सरसाइज करेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोशिश जरूर करना आपको समझने की, ठीक। देखो स्टूडेंट, आपके सामने क्या दिया हुआ है? यूज ऑफ आइदर और नाइदर नॉर। आइदर और का मतलब होता है या तो ये या तो वो, सही बात है। मुझे या तो पेन चाहिए या पेंसिल चाहिए, आई वॉन्ट आइदर पेंसिल और पेन, सही बात है। मुझे एप्पल चाहिए, या तो एप्पल चाहिए या तो बनाना चाहिए, आई वॉन्ट टू ईट एप्पल और बनाना, आई वॉन्ट टू ईट आइदर एप्पल और बनाना, सही बात है। वैसे ही नाइदर नॉर का भी आप यूज करते हैं, ना तो मुझे पेन चाहिए ना तो पेंसिल चाहिए, आई वॉन्ट नाइदर पेन नॉर पेंसिल, सही है। तो समझो इसको, बात, ही इज नाइदर गुड नॉर बैड, बात को समझना। जब भी नाइदर का यूज किया है ना, गुड और नॉर बैड, तो नाइदर के बाद क्या लिखा है? गुड एक एडजेक्टिव है, तो नॉर के बाद भी एडजेक्टिव ही आएगा, है ना। ही इज नाइदर गुड नॉर बैड, समझ में आ गया। ऐसा नहीं लिखना ही नाइदर इज गुड नॉर बैड, नहीं, नाइदर के बाद अगर एडजेक्टिव लिखा है तो नॉर के बाद भी एडजेक्टिव आएगा। आगे देखो, आई प्ले आइदर क्रिकेट, आइदर नाइदर वैसे यूज करना है ना, आइदर क्रिकेट और फुटबॉल ऑन संडे, है ना। मैं खेलता हूं या तो क्रिकेट या फिर फुटबॉल संडे के दिन। तो देखो, आइदर के बाद क्रिकेट लिखा है, एक नाउन लिखा है, तो और के बाद भी फुटबॉल एक नाउन ही लिखा है। सेम टाइप की चीज आएगी, आइदर के बाद जो आएगा वही और के बाद भी उसी टाइप की चीज आएगी। देखिए, एडजेक्टिव आया था तो एडजेक्टिव, यहां पर नाउन आया तो नाउन, ये रूल होता है इसका, ठीक है ना। ही वेंट वो चला गया, देयर वहां पर, आइदर फास्ट और स्लो। देखो, वो वहां गया, या तो फास्ट गया या तो स्लो गया। तो आइदर के बाद फास्ट एक एडवर्ब है, और के बाद भी स्लोली एक एडवर्ब ही है। फास्ट के बाद यहां स्लो मत लिख देना, क्योंकि फास्ट एडवर्ब के फॉर्म में यूज हुआ है यहां पर, ठीक है ना। ओके, तो स्लोली आएगा, ठीक हो। ये अभी बेसिक समझा रहा हूं। अब यहां बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल आ जाता है स्टूडेंट, यहां पर देखो समझना, है ना। आइदर राहुल और आई, ये पूरा सब्जेक्ट है, या तो राहुल या तो मैं। अब यहां इज आएगा, एम आएगा कि आर आएगा, गोइंग टू स्कूल, या तो, है ना, या तो राहुल या तो मैं स्कूल जा रहे हैं, ठीक है ना, ऐसा मतलब है। तो मुझे बताओ, इज लगाओ, एम लगाओ कि आर लगाओ, तो समझ लो यहां पर रूल को बहुत ध्यान से। जब ऐसी कंडीशन हो तो ये जो और के पास वाला जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से वर्ब लगाते हैं, है ना। और के पास क्या सब्जेक्ट है? आई है, तो आई के हिसाब से क्या आएगा? एम आएगा। तो यहां पर एम को सिलेक्ट करेंगे, है ना। आइदर राहुल और आई एम गोइंग टू स्कूल, तो आई के हिसाब से लगा इसलिए एम आ गया, ठीक है। सो आगे देखो, नाइदर ही ना तो वो, नॉर हिज फ्रेंड्स, देखो फ्रेंड्स प्लूरल है, ज्यादा लोग है, ना तो वो ना उसके दोस्त लोग वॉज या वर प्रेजेंट इन द क्लास, ना तो वो ना तो उसके फ्रेंड बहुत सारे लोग प्रेजेंट थे क्लास में। तो मैंने क्या बोला है कि ये जो वर्ब आएगी किसके हिसाब से आएगी, कौन से सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी? जो बाद में आया है, जैसे नाइदर के बाद वाला नहीं, नॉर के बाद वाला जो सब्जेक्ट उसके हिसाब से आएगी, है। नॉर के बाद का सब्जेक्ट क्या है? हिज फ्रेंड्स, प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए वॉज नहीं आएगा, वर आएगा, है ना। नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स वर प्रेजेंट इन द क्लास। नाइदर यू नॉर योर ब्रदर्स, ना तो तुम
ना ही तुम्हारे भाई लोग वर्क या वर्क्स इन दिस कंपनी। बात को समझना, मेन सब्जेक्ट किसके हिसाब से करेंगे, इसके हिसाब से। सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, और प्लूरल सब्जेक्ट में एस या यस फॉर्म नहीं लगाते वर्ब की, बिना एस या यस फॉर्म वाली वर्ब यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो वर्क आएगा, वर्क्स नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट में एस या यस लग गया तो यहाँ वर्ब में एस या यस नहीं लगेगा, इसलिए वर्क इन दिस कंपनी, तो यहाँ पर वर्क यूज करना। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैंने बताया। अब एक्सरसाइज कर लेते हैं सीधे। एक्सरसाइज देख लो बच्चों। बोथ माई ब्रदर एंड माई सिस्टर लिव इन लंदन। यहां लिव लिखा है, लीव्स नहीं लिखा है बच्चों। लीव्स लिखा रहता तो सिंगुलर वर्ब के हिसाब से काम करना पड़ता, इसलिए यहां पर हमने क्या किया, आइदर और या नाइदर नॉर नहीं लगाया, क्योंकि आइदर और लगाते तो जो वर्ब आती वो इस सब्जेक्ट के हिसाब से आती, और ये सब्जेक्ट माय सिस्टर तो सिंगुलर है तो वर्ब फिर सिंगुलर आती, लेकिन वर्ब तो प्लूरल लगी हुई है, बिना ऐसे यस वाली लगी, इसलिए नाइदर नॉर भी नहीं लगेगा, आइदर और भी नहीं लगेगा, ऐसा सब्जेक्ट लगेगा जो प्लूरल हो, इसलिए बोथ माई ब्रदर एंड माई सिस्टर लिव इन लंदन। और यही सेम केस यहाँ पर लगेगा, क्योंकि यहाँ भी वर्ब प्लूरल है, वर लगा है, वॉज नहीं लगा है, इसलिए आइदर और नाइदर नॉर यहाँ नहीं लगेगा, इसलिए बोथ और एंड हमने लगा दिया। दोनों, मेरे मदर और मेरे फादर है ना, वर बॉर्न इन दिस कंट्री, उनका जन्म हुआ इस कंट्री में, तो दोनों क्लियर हो गए। वर्ब को देख के हम समझ गए। वैसे यहाँ कैसी कोई है ना, फिनिश्ड, पहले देखो यहाँ भी गलती क्वेश्चन में, कैसी फिनिश्ड नाइदर हिज एसे नॉर हिज मैथ्स होमवर्क। गलती यह है कि फिनिश्ड पहले लिखना था और फिर ब्लैंक स्पेस देना था, तो मैंने ये देखो फिनिश्ड पहले है और ब्लैंक स्पेस में नाइदर बीच में कर देना, ठीक है। वैसे यहाँ पर दिस चिकन नग्स, नस्ट मतलब पीस, ये जो चिकन नट्स है, नक्ट मतलब पीस, इज वो है नॉट ओनली टेंडर, ना तो सॉफ्ट है, बट ऑल्सो सिर्फ सॉफ्ट ही नहीं है, बल फ्लैकी भी है। फ्लैकी का मतलब है फोल्डेड भी है, लेयर वाला भी है, लेयर्ड है, ठीक है ना। ये जो चिकन नट्स है, नट्स वो कैसा है, सिर्फ सॉफ्ट ही नहीं है, टेंडर ही नहीं, नॉट ओनली टेंडर बट ऑल्सो फ्लेकी, फ्लेकी मतलब लेयर वाला भी है, ठीक है ना, ऐसा कर दिया, ठीक है। आगे देखो, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या क्या होते हैं स्टूडेंट, इसका कुछ मीनिंग होता है, जैसे एज इफ मानो, दो हालांकि, वेरेवर कहीं भी, व्हेन कब, सिंस, अनटिल जब तक है ना, दैट सो दैट ताकि, अनलेस है ना जब तक की है ना, अनलेस जब तक ऐसा नहीं होता, ऑल्दो हालांकि, तो ये कुछ का कुछ ना कुछ मीनिंग भी होता है। रीडिंग करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है, ठीक है। देखो यहाँ पर सैली एंड डियाना वर हैप्पी, वो दोनों क्या थे, हैप्पी थे, बिकॉज दे रिसीव्ड द प्राइज फॉर इलोक्यूशन। इलोक्यूशन मतलब अच्छी स्पीकिंग स्किल की वजह से, तो यहाँ पर बिकॉज आएगा। आपको थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा तो आप ये चीज़ कर लेंगे, एक्सपीरियंस है ना, इसलिए मैं कहता हूँ रीडिंग करो, बार बार रीडिंग करो, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ कौन सा वर्ड अच्छे से फिट हो सकता है। दिस इज द प्लेस, यही वो जगह है जहाँ आई लॉस्ट माई लगेज, जहाँ पर मैंने अपना सामान खो दिया, तो जहाँ के लिए क्या आएगा, वेयर आई लॉस्ट माई लगेज, ठीक है ना। हालांकि ऑल्दो ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड, देखो कड़ी मेहनत किया तब भी फेल हो गया, तो यहाँ पर क्या आएगा, ऑल्दो, ठीक है। ऑल्दो भी लगा सकते हो या दो भी लगा सकते हो, ऑल्दो और दो लगभग सेम ही यूज होते हैं, ऐसा कुछ ज़्यादा अंतर नहीं। ऑल्दो ही वर्कड हार्ड, उन्होंने हालांकि बहुत कड़ी मेहनत की, ही फेल्ड, लेकिन वो फेल हो गया, ठीक है स्टूडेंट। दो पॉपी इज ब्यूटीफुल, हालांकि पॉपी क्या है, ब्यूटीफुल है, सी इज नॉट इंटेलिजेंट, लेकिन इंटेलिजेंट नहीं है। सी विल नॉट कम, वो नहीं आएगी जब तक कि, अनलेस वी फोर्स हर, जब तक कि हम उसे फोर्स ना करें, तो अनलेस का मतलब है जब तक कि। सी बिगैन टू क्राई, वो रोने लगी, कि सी लॉस्ट हर पेट हामस्टर, है ना, उसका पालतू कोई हामस्टर है, हामस्टर है ना, वो क्या हो गया, खो गया, इसलिए वो रोने लगी, ठीक है ना। तो स्टूडेंट ये सारी चीज़ें तो मैंने करा दी, आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके प्लीज़ मुझे बताइए, है ना। काफ़ी मेहनत की है मैंने, अगर आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे वीडियो को, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।